तो हमारे पास अभी 28 बैकलिंक्स हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्टरी बैकलिंक्स। डायरेक्टरी मतलब आप समझ लें, आप लोगों ने बुक देखी होगी जिसमें फ़ोन नंबर लिखे होते थे मुख्तलिफ बिजनेस ओनर्स के, बहुत पुराने। अब वो ऑनलाइन हो गया समझ लें। यानी कि अगर आपको एक वेबसाइट है, मैं बताता हूँ, ये एक, अब ये ऐसी साइट है जहाँ जाके ना हम अपनी एजेंसी की इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं कि हमारी एजेंसी का नाम ये है, हमारी एजेंसी की वेबसाइट ये है, हमारी एजेंसी इतना चार्ज करती है, हमारी एजेंसी के इतने एम्प्लॉय हैं। अब बिज़नेस की डायरेक्टरी बनाती है, हमारा बिज़नेस है ना, तो हमने इस वेबसाइट पे जा कर के, अब यहाँ जाके आपने साइन अप करना है, साइन अप करके अपने बिज़नेस की डिटेल डाल देनी है। अब क्या होगा, जिसको रेलिवेंट बिजनेस का सोर्स चाहिए, जिसको आपकी ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में, वो आएगा इस वेबसाइट पे आके आपको लिंक कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखें सैंपल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इस्लामाबाद लिखें, आगे जाए, करते जाए, ठीक है, रैंडमली कुछ भी लिख दें। असल में अब क्योंकि जब कोई वेबसाइट थोड़ी सी मशहूर हो जाए ना, वो क्या करती है फिर वो बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट बता देती है, ये इन्फॉर्मेशन भी दें, और इससे फिर आपको वो टारगेटेड ईमेल मार्केटिंग करते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है कि आपकी वेबसाइट के कितने एम्प्लॉय हैं, क्या कुछ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अप का ऑप्शन। वाओ, अब ये क्रॉस करें, हो सकता है ऑप्शन दें हमें, वैसे ही दिखा दें, स्क्रॉल डाउन करें। अब ये वाली वो कंपनीज जो है इनकी अब यहाँ पे लिस्टिंग आ गई है, वहाँ पे वो देखें वेबसाइट विजिट वेबसाइट लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें। बिजनेस डायरेक्टरी बैकलिंक की अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, तो इसमें क्या होगा कि मुख्तलिफ एजेंसीज और बिजनेस ओनर क्या कहेंगे, कहेंगे कि बिजनेस डायरेक्टरी जितनी भी साइट्स है ना, वहाँ पे हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन सबमिट कराओ। कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। इसमें बिजनेस मॉडल क्या है, जो नॉर्मली हम जिससे पैसे कमा सकते हैं, हमारे पास ना कुछ बिजनेस डायरेक्टरी की पेड सब्सक्रिप्शन होंगी, पेड सब्सक्रिप्शन होंगी। उन सब्सक्रिप्शन की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लाइंट्स को कहेंगे कि हमारे पास पेड डायरेक्टरी की सब्सक्रिप्शन है, हम आपकी वेबसाइट वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, तो आपको पे करते हैं। ठीक है, एक पेड सब्सक्रिप्शन लेके आप 10 बिजनेस आप अपलोड कर देते हो उसके ऊपर, 10 डिफरेंट क्लाइंट्स के, क्लाइंट भी पेड करके कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो आपके पास ऑलरेडी पेड है तो आप कम पैसों में उसको दे सकते हो। ये एक इसमें बिजनेस मॉडल है। आगे हम आते हैं ब्लॉग कमेंट बैकलिंक। ये वो वाले नहीं जो स्पैमिंग और सॉफ्टवेयर भी कर लेते हैं, वो वाले नहीं। ये इस तरह के होंगे, फॉर एग्जांपल किसी ऐसी कम्युनिटी के अंदर रेलिवेंट डिस्कशन चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने पोस्ट की कि मुझे डेल का लैपटॉप लेना है, नीचे लोग सजेशन दे रहे हैं ये वाला ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये बड़ा बेस्ट है। तो आप उसी कम्युनिटी के अंदर कमेंट्स है ना, मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर भी होते हैं, आप उस कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जा करके ना एक डिटेल में एक आर्टिकल लिख के आप कहते हो कि मैंने ये लैपटॉप बाई किया था, उसमें ये चीज़ें थी, और अगर आपको ये वेबसाइट आपको लैपटॉप परचेज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। ये अब आपने क्या किया, रेलिवेंट पोस्ट के अंदर रेलिवेंट जो डिस्कशन थी रेलिवेंट साइट्स के अंदर जाके कमेंट किया आपने। अब वो किसी आर्टिकल के नीचे भी हो सकता है और किसी कम्युनिटी के अंदर से हो सकता है। ये ब्लॉग लिखा हुआ है, मैंने ब्लॉग वाला जो वर्ड है वो नोट नहीं किया था, लेकिन ब्लॉग वाला यानी किसी ने आर्टिकल लिखा है, नीचे बहुत लंबी लंबी हज़ारों में भी कमेंट्स होते हैं, लोग आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं, वहाँ जाके आप कमेंट करोगे, इसका भी क्लाइंट आपको पे करता है। और आप वर्क पे भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं इस तरह की। फोरम बैकलिंक्स, फोरम बैकलिंक्स कोई बताएगा? फोरम साइट्स होती हैं ना, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे जाकर के, जैसे हेल्थ फोरम्स होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन चल रही होती है, जैसे नाफिया भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो ऐसी साइट्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोरा भी एक किस्म का फोरम ही है। इसके अलावा रेडिट भी एक फोरम ही है, जहाँ पे एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर लोग नीचे डिस्कशंस कर रहे होते हैं। उसके लिए क्लाइंट कहता है कि फोरम बैकलिंक्स दो, मेरी वेबसाइट का ब्रांड नेम वहाँ पे मेंशन करो। इस तरह की जॉब्स भी आती हैं, यहाँ से भी हम पैसे कमा सकते हैं। आगे सोशल मीडिया बैकलिंक्स, सोशल मीडिया बैकलिंक आपको तो पता ही होगा, फेसबुक, लिंक्डइन। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो भी आपको लिंक चूज पास करते हैं, कंपैरेटिवली कम करते हैं लेकिन करते हैं। ईडीयू बैकलिंक, ऐसी साइट्स जो एजुकेशनल साइट्स हों, इसके जो बैकलिंक होते हैं वो बड़ा अच्छा लिंक जूस पास करते हैं और आजकल उनकी डिमांड भी है। जीओवी बैकलिंक्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। गवर्नमेंटल साइट्स, ऐसी वेबसाइट जिनके एंड पे .gov आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मुझे एक बैकलिंक मिला हुआ है मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने क्या किया हुआ है, मुझे वो जो और ये ना सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की लिस्ट, उसमें मुझे उन्होंने मेरी एक वेबसाइट को लिंक दे रखा है ईडीयू बैकलिंक।
मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने, वो मेरा ईडीयू बैकलिंक हुआ। उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट की कोई इदारा है, उसने मुझे फॉर एग्जांपल किया तो नहीं है, लेकिन अगर एट्रीब्यूट पेश किया फॉर एग्जांपल, तो वो मेरी प्रोफाइल वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, मेरी वेबसाइट का लिंक भी, ये मुझे जियो भी बैकलिंक मिल जाएगा, इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह के बैकलिंक जो है ना वो आप समझ लें क्लाइंट परचेज तो करना चाहता है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसके लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, थोड़ा सा रिस्की भी है इसके ऊपर। जब भी मैं बात करता हूँ इन बैकलिंक के ऊपर तो वो वीडियो में जो है ना वो आती है, वार्निंग आती है। निश एडेड बैकलिंग, ऐसे बैकलिंग जैसे फॉर आपने 2 महीने पहले आर्टिकल पोस्ट किया, वो रैंक हो गया, तो क्लाइंट कहेगा कि उस वेबसाइट उस आर्टिकल के अंदर मुझे लिंक लगा दो, ताकि वो ऑलरेडी रैंक है और उस पर ट्रैफिक भी आ रही है और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं हमारे पास। तो इस तरह के जो बैकलिंक होते हैं वो निश एडेड बैकलिंक होते हैं। कंटेक्चुअल इंसर्शन यानी कि रेलिवेंट आर्टिकल के अंदर रेलिवेंट आपने वेबसाइट मेंशन की है। हेल्थ के अंदर आपने फॉर एग्जांपल टेक की कोई वेबसाइट रिकमेंड नहीं कर दी, ऑब्वियसली वहाँ पे बंदा एक हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने आया है, वहाँ उस माइंडसेट से आया है, तो उस टाइप के ये बैकलिंक होते हैं। इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स, अच्छा ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये हम आपको कुछ प्रोवाइड कर भी दिए हैं और आगे भी प्रोवाइड करेंगे और इसको क्रिएट करके भी दिखाएंगे। इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स, कल इसके बारे में बात हो भी रही थी। इन्फोग्राफिक बैकलिंक्स जितने भी होते हैं, यानी आप ऐसी इन्फोग्राफी ऐसे मॉड्यूल बना देते हैं जिसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टैट्स हैं, ठीक है, वो आपको ChatGPT से भी मिल जाते हैं, वो आप मुख्तलिफ ऐसी वेबसाइट को सबमिट करा देते हो जो इन्फोग्राफी सबमिशन जो है वो आपको अलो करती हैं। एक तो वो मॉड्यूल है और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप रिसर्च आर्टिकल के अंदर भी आपकी इन्फोग्राफी आपकी वेबसाइट से उठा करके भी लोग यूज़ करते हैं, वो भी 2 तरह का एक मॉड्यूल है, उसमें आपको ये बैकलिंक मिलते हैं। इमेज बैकलिंग, यू कैन से अदर एग्जांपल ऑफ इन्फो बैकलिंग। वीडियो बैकलिंक्स, इसको हम स्किप करेंगे, वो सिंपल से हैं, ये इतने ज़्यादा चलते भी नहीं हैं, बहुत टाइम पहले ये सेल होते थे। और आगे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट शेयरिंग बैकलिंक्स।